हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे कि भाई डीएचएस की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। सो यहाँ पे अब से रेगुलरली आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगी जैसे कि प्रीवियस डीएचएस के एग्ज़ाम में आए थे। और अब आप रेडी हो जाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए वैकेंसी आ गई है और एज प्रॉमिस मैं एमसीक्यू क्लासेस भी करवा रही हूँ। तो चलो पहले ही क्वेश्चन पे आज हम चलते हैं। हर तरह का एमसीक्यू करवाऊंगी। 5:30 से 6 PM के बीच में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो रेगुलरली आपको क्लास देखनी है और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आपको लिख के जाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि रेगुलरली आप मेरे साथ अच्छे से अच्छा क्वेश्चन फुली एक्सप्लेन कर पाओ। सो चलो चलते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट विद द सीओपीडी इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी। तो पेशेंट है भाई सीओपीडी वाला, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है। विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंश्योर कंट्रोल्ड फ्रिक्शनल ऑक्सीजन। तो कौन सा डिलीवरी, ऑक्सीजन करने के लिए डिलीवरी कौन सा डिवाइस बिल्कुल बेस्ट रहेगा अगर आपको कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है जो कि रेस्पिरेटरी ड्राइव को सुप्रेस ना करे, ठीक है। सो अगर मैं सीओपीडी की बात करूं तो आप लोगों को सबको पता है कि सीओपीडी इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज। पल्मनरी सिस्टम जो है आपका ऑब्स्ट्रक्शन में है, क्रॉनिकली ऑब्स्ट्रक्शन में है। तो ना ही पेशेंट इनहेल कर पा रहा है ना ही पेशेंट एक्सेल कर पा रहा है। इसको समझ लो, सीओपीडी समझ आ जाएगी। इनहेल नहीं करेगा तो O2 अंदर नहीं जाएगी जिसकी वजह से इनसाइड ऑक्सीजन कम होगी। एक्सहेल नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को हाइपरकेपनिया हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रखी है, रीटेंशन हो रखी है। बात खत्म खत्म सीओपीडी, ठीक है। रिटेन हो गया भाई CO2। O2 हमारे पास कम है, पेशेंट को O2 देना पड़ेगा। पर कैसे दें, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी रिटेन्ड है। तो यहाँ पे जो O2 आपने देनी है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर की ही रेंज में देनी होती है, बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में, ताकि जो रिटेन हो रखी है वहाँ पे और गैसेज ना होके हाइपर वेंटिलेशन ना हो जाए। तो आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, नॉन रीब्रीदेबल, वेंचुरी मास्क, नेजल कैनुला, सिंपल, फेस मास्क। तो इट्स अ वेंचुरी मास्क। देखो वेंचुरी मास्क जो है आपको ऑक्सीजन, एकदम फ्रिक्शनल ऑक्सीजन देने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आप कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट उसके जो साइजेस हैं आपको याद होने चाहिए वेंचुरी मास्क के। सो उसके हिसाब से आप सीओपीडी वाले पेशेंट को, और याद रखो इसको कभी भी 1 से 2 लीटर से ऊपर आपने ऑक्सीजन नहीं देनी। नेक्स्ट है 2 months ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ 2 महीने का बच्चा आया है। आफ्टर फीड एंड पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास इन द एपीगैस्ट्रियम। एपीगैस्ट्रियम में उसका पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास है। मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा, इंट्यूसिसेप्शन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या फिर हिशप्रंग्स डिसीज। सो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास, तो हमने 3 P's कहीं पे पढ़े थे पीडियाट्रिक में। कहाँ पढ़े थे भाई, पाइलोरिक स्टेनोसिस में हमने ये 3 P's के बारे में पढ़ा था। जिसमें क्या था, 3 P's में क्या था, एक तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, एक तो पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास और विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्योंकि विजिबल होती हैं आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो भी ऑपोजिट ऑपोजिट चलती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। दीज आर द 3 P's ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। और ये फेवरेट सब्जेक्ट है, हर एक फेवरेट टॉपिक है, सॉरी, हर एक एग्जामिनर का, ठीक है। कि जो ये मैंने बनाया स्टमक, ठीक है। जो ये पाइलोरिस मसल है ये भाई यहाँ पे थिक हो गई है, ठीक है, जिसने यहाँ पे नैरोइंग कर दिया। पेशेंट जो भी खाएगा वो नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पाइलोरिस का स्टेनोसिस हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, अ पेशेंट से द टीवी इज टॉकिंग अबाउट मी एंड सेंडिंग मी सीक्रेट मैसेजेस। तो पेशेंट कह रहा है टीवी मेरे से बात कर रहा है और मुझे सीक्रेट मैसेजेस दे रहा है। ये सिम्टम क्या बोलेगा भाई, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ प्रिकॉशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, थ्रॉट ब्रॉडकास्टिंग। सो इट्स अ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है पेशेंट को लगेगा कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम, वो टॉक ऑफ द टाउन है, एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट हिम, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम, ठीक है। सो इट्स अ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है, द नर्स इज चेकिंग द रेडियल पल्स बट इट फाइंड्स इट रेगुलर, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्स ने रेडियल पल्स चेक की और वो इरेगुलर थी।
अब नर्स क्या करे भाई, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, रिकॉर्ड करें रेगुलर पल्स रेट को, नोटिफाई फिजिशियन, रीचेक आफ्टर 30 मिनट्स, असेस एपिकल पल्स फॉर 1 फुल मिनट। सो क्या हमारा सिस्टम बोलता है कि अगर रेडियल पल्स आपको इरेगुलर दिख रही है देन आपको सेकंड जो पल्स चेक करनी है वो करनी है एपिकल पल्स, और वो ऐसे नहीं करनी कि 15 सेकंड के लिए कर ली, 30 सेकंड नहीं, फुल 1 मिनट के लिए प्रॉपर एपिकल पल्स को चेक करो, ठीक है। देन आप डॉक्टर को नोटिफाई करोगे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन आएगी, क्लियर। सो रेडियल पल्स इरेगुलर दिख रही है तो सेकंड स्टेप विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट है विच लैब फाइंडिंग इज मोस्ट क्रिटिकल टू मॉनिटर इन अ पेशेंट रिसीविंग फ्लूसामाइड। तो अगर किसी को लूप डायूरेटिक चल रहा है तो ये है एक लूप डायूरेटिक, लूप ऑफ हैनले पे काम करती है इसीलिए हम इसे लूप डायूरेटिक कहते हैं। मोस्ट क्रिटिकली आपको क्या मॉनिटर करना होता है अगर आप चला रहे हो, सीरम सोडियम, सीरम कैल्शियम, सीरम पोटाशियम, सीरम क्रेटिनिन। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरम पोटाशियम, याद रखो पोटाशियम लेवल जो है वो यहाँ पे गिर जाते हैं बिकॉज फ्रूसामाइड पोटाशियम को बाहर निकाल देती है। तो पोटाशियम निकल जाती है, हाइपोकैलीमिया के जो कॉम्प्लिकेशन है राइज हो सकती है। तो आपको सीरम पोटाशियम को मोस्ट क्रिटिकली मॉनिटर करना है। अगर सीरम पोटाशियम कम ज़्यादा हुआ तो सीधा आपका कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए DHS एंड BFUHS के न्यू बैचेस भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1999 एंड 4 मंथ्स का हमारा कंप्लीट बैच इन 2499। होपफुली थिंकिंग के BFUHS की वैकेंसी भी आ जाएगी और DHS की तो आपके सामने आके खड़ी हो गई है, ठीक है, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी क्लासेस, MCQs, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी PDFs भी मिलेंगे। जो बच्चे पंजाबी में बिल्कुल नहीं है उनका कि हमें कुछ नहीं आता, उनके लिए मैं कल से एक छोटा सा पंजाबी का कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपकी पंजाबी भी क्लियर हो जाए। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कल डाल दूंगी प्रॉपरली, ठीक है। सो आप ये जो बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पंजाबी क्लासेस भी मिल रही हैं, आपको पूरी थ्योरी भी मिल रही है, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही है, MCQs भी है, टेस्ट सीरीज भी है। 3 मंथ्स इन 1999, 4 मंथ्स का बैच 2499 में। नंबर आप लोगों के पास है, डीले मत करो बिकॉज आपको पता है कि BFUHS पेपर कंडक्ट करवाएगा तो ये करवा देगा विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट व्हाट फाइंडिंग इज कंसिडर्ड रिएक्टिव। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट आप करते हो जिसमें आप बच्चे का हार्ट रेट देखते हो कि बच्चा जब मूवमेंट करता है तो उसकी हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट डलता है। तो कैसे बताओगे कि ये टेस्ट जो है रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव टेस्ट बताता है कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। 2 फीटल मूवमेंट इन 40 मिनट्स, नो 40 मिनट्स में बस 2 मूवमेंट की, नो। फीटल हार्ट रेट एक्सलरेट 15 beats per minute for 15 seconds 2 times in 20 minutes. फीटल हार्ट रेट डेसिलरेट विथ फीटल मूवमेंट। हार्ट रेट कभी गिरना नहीं चाहिए मूवमेंट के साथ, जब हम चलते फिरते हैं एक्टिविटी करते हैं हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इज 110 बीट्स पर मिनट, कम। सो ये तो देखो गलत है, ये तो नॉर्मल ही नहीं है हार्ट रेट, ये तो हार्ट रेट कम आ रही है। 40 मिनट्स में ओनली 2 मूवमेंट और फीटल के हार्ट रेट जो है डीसेलरेट हो रहा है। इट मीन्स अगर फीटल मूवमेंट करेगा फिर तो हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए ना, कम थोड़ी होना चाहिए। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं एज अ अडल्ट भी हमारा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे रिएक्टिव हम किसको बोलेंगे, ये कि 20 मिनट्स में उसने 2 टाइम्स क्या की है, मूवमेंट की है। 15 सेकेंड्स के लिए उसकी 15 बीट्स जो है इंक्रीज हुई है, मतलब मूवमेंट के साथ उसकी बीट भी इंक्रीज हो रही है और मूवमेंट भी ज़्यादा कर रहा है। 20 मिनट्स में 2 मूवमेंट्स कर रहा है। सो दिस इज द रिएक्टिव टेस्ट, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। नेक्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रखा है भाई, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मीजल्स क्या होता है। 2 to 3 डेज, 7 to 14 डेज, 6 to 10 डेज, 14 से 21 डेज। तो इट्स अ 7 to 14 डेज, 1 वीक से 2 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। जिस दिन जो है वायरस ने एंट्री ली पर्सन में और उस दिन से लेके जिस दिन पहला साइन एंड सिम्टम आया उस वायरस के एंटर करने के बाद, वो जो बीच का टाइम है दैट इज अ IP, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। तो लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। लिथियम अगर कोई ले रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन सीजर्स, अटेक्सिया, पॉलीयूरिया, मसल वीकनेस। तो इट्स अ मसल वीकनेस। अदरवाइज जो अर्ली साइन होता है दैट इज GI इरिटेबिलिटी, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होती है, पर यहाँ पे दे नहीं रखी तो हम सेकंड जो ऑप्शन टिक करेंगे दैट इज अर्ली साइन में मसल वीकनेस, ठीक है। नेक्स्ट है 1 year old हैज नॉट रिसीव्ड एनी इम्यूनाइजेशन। 1 साल के बच्चे ने कोई इम्यूनाइजेशन नहीं ली है।
अब आप कौन सी इम्यूनाइजेशन पहले दोगे, MMR, DPT, OPV, BCG। याद रखो, जब भी कोई बच्चा है जो आपके पास आया जिसने 1 साल तक कभी कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, तो मोस्टली हम ट्राई करते हैं DPT देना पहले, टॉक्सॉइड, देन हम फर्दर कोई वैक्सीन देंगे, चाहे MMR दे दे, OPV दे दे, ठीक है। सो आप पहले क्या दोगे उसे, DPT, देन आप अकॉर्डिंग टू द एज उसकी कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे। नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट साइट टू असेस साइनोसिस इन अ डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल। ये आपको याद हो तो BFUHS के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन है कि कौन सी साइट जो है बेस्ट रहती है एक डार्क स्किन वाले पेशेंट में साइनोसिस चेक करने की, फेस, नेल बेड, पाम्स या फिर ओलर मिकोजा। तो ये लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो रेगुलर MCQs मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट, और ट्राई करूंगी कि उन MCQs को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आपको डिटेल्ड में क्लासेस चाहिए, मतलब मैम हमें तैयारी करनी है अब जोरों शोरों से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बैच, ठीक है। 3 मंथ्स का जो बैच है प्रॉपर 1999 में ओनली, 4 मंथ्स का बैच है इन 2499। नंबर आप लोगों के पास है, सब कुछ मिलने वाला है। पंजाबी की क्लास, पंजाबी पेपर क्लियर करोगे, थ्योरी क्लास, MCQ क्लास, टेस्ट सीरीज, सारे जो आप लोगों के हर एक तरह के MCQs में MCQ क्लास में करवाने वाली हूँ। तो बाद में भागम दौड़ी करने से अच्छा है कि अभी लाइन पे आ जाओ, अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपने GMCH की सिलेक्शंस देख ली, फरीदकोट की देख ली, सारी देख ली, और जो आपकी पंजाबी की क्लासेस होंगी वो A1 क्लासेस होने वाली है। कोई चांस ही नहीं है कि आप पंजाबी में रुक जाओ, और आपको पता है कितना मैंडेटरी है, तभी स्टाफ नर्स का एग्जाम दोगे, ठीक है। सो जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ आपको फिर कल न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, अच्छे से पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।